जेई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में अब सिर्फ 1 महीने का टाइम ही बचा हुआ है और रिवीजन सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस वीडियो में कवर। पहला है हमारे पास KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अलग अलग कंडीशन में वर्क करता है। पहले हम लेंगे कोल्ड एल्कनाइन KMnO4। रिप्रेजेंट कैसे होगा इस एग्जाम में, KMnO4 और बेसिक एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम OH माइनस, कोल्ड मतलब लो टेम्परेचर्स पे, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। पहली रिएक्शन कराएंगे एल्कीन के साथ। एल्कीन के साथ बेयर्स रिएजेंट रिएक्ट करता है और कन्वर्ट करता है विसिनल डायोल्स। विसिनल डायोल्स मतलब 1,2 डायोल्स। ये एल्कीन का एग्जांपल है KMnO4 OH माइनस। ये कह रहा है 2 डायोल्स लगा दिए, यानी विसिनल पोजीशन होती है और विसिनल पोजीशन पे OH लग जाए दो तो बोलते हैं विसिनल डायोल्स, और इसको विसिनल ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं, कैसे भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, अगर हम कोल्ड की जगह पर क्या ले लेंगे, हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, KMnO4 H पॉजिटिव यानी एसिडिक मीडियम में, और ये ट्राइंगल मतलब हीट। क्या करेगा, एल्कीन की क्लीवेज कर देगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। 3 केस बनते हैं एल्कीन के भी। पहला केस क्या है, अगर एल्कीन है प्रेजेंट और साथ में उसके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर एक एल्कीन प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से सेंटर से बिल्कुल क्लीव करना है और दोनों को कन्वर्ट कर देना है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एक कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन, क्लीव करके 2 कार्बन से बनेगा हमारा एसिटिक एसिड। सेकंड केस क्या होता है, हमारे पास एल्कीन तो है लेकिन कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लीवेज तो ये यहाँ पर भी करेगा लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये इसको जो है कीटोन में कन्वर्ट करेगा। थर्ड केस आता है टर्मिनल एल्कीन पर। टर्मिनल मतलब कोने में बिल्कुल अगर एल्कीन लगी हुई है तो क्या करेगा, KMnO4 क्लीवेज यहाँ पर भी करेगा, लेकिन जो सिंगल कार्बन बचेगा ना, इसको ये डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा और जो बची हुई कार्बन चेन है उसको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बना देगा। नेक्स्ट इसका जो काम होगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी ले सकते हैं। सिर्फ हमको एल्कीन के साथ ध्यान रखना था कि वो एक्वस मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में गिवन है या फिर एसिडिक मीडियम में, और टेम्परेचर का भी। यहाँ पर चाहे एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, जितनी भी आगे वर्किंग होगी इसकी, चाहे एसिडिक लो चाहे बेसिक, ये एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम करेगा। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल गिवन है और प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन ये करता है डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है तो सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और टर्सरी अल्कोहल अगर हमारे पास गिवन है तो इसके साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता। अब बात करते हैं एल्काइल बेंजीन ऑक्सीडेशन। बेंजीन से लगा हुआ कोई भी एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, नो मैटर साइड चेन लेंथ, यहाँ पर कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है कार्बन की, इफ बेंजाइलिक H इज प्रेजेंट। बेंजाइलिक H होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर 3 बेंजाइलिक H प्रेजेंट है, अगर एक भी H होगा, मिनिमम एक तो चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं। तो बेंजाइलिक H के प्रेजेंट है अगर, तो KMnO4 क्या करेगा, कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो डायरेक्टली उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो टोल्यूइन जो हमारा यहाँ कन्वर्ट हो चुका है बेंजोइक एसिड में। अगर इथाइल बेंजीन होता, ये तो मिथाइल बेंजीन है, अगर इथाइल बेंजीन होता, प्रोपाइल बेंजीन होता, तो सबको ही ये कन्वर्ट करता कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पर एक सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक ही बेंजाइलिक H है हमारे पास, तो अभी होता है जितनी मर्जी कार्बन की लंबी चेन हो सबको ये कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर बेंजाइलिक H प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर टर्सरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजाइलिक H प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेगा, कोई भी रिएक्शन ये शो नहीं करेगा, नो रिएक्शन। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन भी KMnO4 करता है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट है एल्काइन की ऑक्सीडेशन। जी, एल्काइन की ऑक्सीडेशन भी बिल्कुल पॉसिबल होती है। अब एल्काइन हमारे पास 2 टाइप की रहेगी, एक रहेगी इंटरनल एल्काइन, एक रहेगी टर्मिनल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन को तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब क्लीवेज तो करेगा ही करेगा, लेकिन क्लीवेज करने के बाद एल्काइन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल समझते हैं, ये हमारी इंटरनल एल्काइन है, यहाँ से क्लीव करना है बॉन्ड को, और हमारे पास 1 2, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, और 2 कार्बन से हमारा बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का एक कार्बन को ये कन्वर्ट करेगा CO2 में, बची हुई चेन को कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे ये एल्कीन के साथ काम कर रहा था वैसे ही एल्काइन के साथ भी सेम काम करेगा। KMnO4 के बाद अगला रिएजेंट आता है हमारा ओजोन। ओजोन की रिएक्शंस को बोलते हैं हम ओजोनलिसिस। एल्कीन्स पे काम करेगी, और 2 टाइप की ओजोनलिसिस होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, एक होती है रिडक्टिव ओजोनलिसिस।
रिएजेंट क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप में O3 को यूज़ करेंगे, यहाँ भी O3, यहाँ भी। ऑक्सीडेटिव में हम यूज़ करेंगे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसको एग्जाम में O3/H2O2 ऐसे भी लिख सकता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के केस में पहले स्टेप में O3 देगा, दूसरे स्टेप में जिंक और वाटर देगा, या फिर जिंक और DMS। DMS होता है डाई मिथाइल सल्फर। रिप्रेजेंट एग्जाम में O3/ZnDMS ऐसे भी कर सकता है। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस को और डिटेल में। इंटरनल एल्कीन के साथ अलग तरीके से बिहेव करेगी और टर्मिनल के साथ अलग तरीके से। इंटरनल एल्कीन का क्लीवेज ये बिल्कुल करेगी और दोनों ही बचे हुए कार्बन को क्या करेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगी। टर्मिनल एल्कीन के केस में क्लीवेज तो करेगी, लेकिन जो सिंगल वाला कार्बन है इसको भी क्या है, CO2 में कन्वर्ट कर देगी, और बचे हुए चेन को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगी। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में कोई सिस्टम नहीं है, जैसे यहाँ पे इंटरनल और टर्मिनल अलग अलग था। चाहे इंटरनल एल्कीन हो चाहे टर्मिनल एल्कीन हो, बीच से क्लीवेज करानी है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। अगर यहाँ पर R ग्रुप लगे हुए हैं तो हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक R है एक H है, इधर दोनों ही R ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्लीवेज ऐसे करना है, 2 R ग्रुप से बन जाएगा एक कीटोन और एक R से बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर टर्मिनल एल्कीन है तो कोई CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा, बीच से ब्रेक करना है, एक बन जाएगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO और एक कार्बन का बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर CO2 में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ हमको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। एल्कीन्स के साथ एल्काइन भी ओजोनोलिसिस शो करती है, इंटरनल एल्काइन और टर्मिनल एल्काइन। यहाँ भी 2 केस बनेंगे। इंटरनल एल्काइन में ब्रेक करना है और वापस से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। टर्मिनल एल्काइन में एक को ब्रेक करके बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब तो सबको याद ही होगा कितनी बार टर्मिनल में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और बचे हुए कार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। अगला रिएजेंट है PCC, नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको बोलते हैं। इसके जैसी और और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, CrO3 और PDC। ये दोनों भी क्या हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसा काम PCC करेगा सेम वैसा काम ये दोनों रिएजेंट भी करेंगे। क्या करते हैं, सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पर जाके रोक देंगे और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन पर रोक देंगे। तीनों रिएजेंट बिल्कुल सेम एग्जैक्ट काम करेंगे। नेक्स्ट आता है जोन्स रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। CrO3 अपने आप में तो कैसा था, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, लेकिन अगर हम इसको एसिडिक कंडीशन में लें H2SO4, अब एग्जाम में कई बार देता है CrO3 + H2SO4 और कई बार सॉल्वेंट ऐड करता है एसीटोन, तो चाहे वो एसीटोन को ऐड करे चाहे ना करे, इसको कंसीडर करना है जोन्स रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ पर ये एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, और सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटोन में कर देगा। ध्यान क्या रखना है, अगर एलाइलिक अल्कोहल है, ये कैसा है, एलाइलिक प्राइमरी अल्कोहल है, इसको अगर जोन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर देना है। एलाइलिक अल्कोहल की रिएक्शन कैसे होती है, जोन्स रिएजेंट जो है एलाइलिक अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट करता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, स्टार भी लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएजेंट है MnO2, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन एलाइलिक अल्कोहल की और बेंजाइलिक अल्कोहल की, दोनों को इसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। अगर सेकेंडरी एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल है तो इनको ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा क्वेश्चन वो देखते हैं। वो दे देगा 2 अल्कोहल, 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और सामने डाल देगा MnO2, और ऑप्शन में दोनों को ऑक्सीडाइज करा देगा, एक बार एल्डिहाइड में करा देगा दोनों को, कीटोन में, और एक बार हो सकता है कुछ क्लीवेज वगैरह करे, कुछ भी दिखा दे। एक ऑप्शन में क्या करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करेगा, इसकी नहीं करेगा, अगले में इसकी करेगा, इसकी नहीं करेगा। MnO2 में ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एलाइलिक वाले की ऑक्सीडेशन करनी है। ये विनाइल पोजीशन, विनाइल से लगा हुआ कार्बन एलाइल कार्बन, ये हो गया एलाइलिक अल्कोहल, सिर्फ इसकी ऑक्सीडेशन ये कर देगा, इस सेकेंडरी वाले की छोड़ देगा। इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है स्पेशल नेम्ड ऑक्सीडेशन रिएजेंट, SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड, बहुत ही अच्छा रिएजेंट है। इसको मैंने सेपरेटली एक 5 मिनट की वीडियो में भी कवर किया है, यहाँ पर थोड़ा फास्ट रिवीजन रखेंगे। अगर किसी को डिटेल में जिसने रिएजेंट को नहीं पढ़ा है वो सर्च कर सकता है, मिल जाएगा उसको। अगर एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं SCO2 के साथ तो एलाइलिक पोजीशन पर जो है ये ऑक्सीडेशन करता है, एल्कीन की एलाइलिक पोजीशन पर ये OH लगा देगा, जैसा कि यहाँ
देख पा रहे हैं। अगर कीटोन की बात करते हैं हम, कीटोन के एडजस्टमेंट में अगर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों साइड CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो CH3 को एक CH3 को किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं CHO फंक्शनल ग्रुप में। अगर कीटोन के एडजेसेंट में CH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो CH2 वाले को ये कन्वर्ट करता है कीटोन में। तो और प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, अगर CH2 भी प्रेजेंट है और CH3 भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, यहाँ पर CH3 मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये इसको प्रेफरेंस देगा, CH2 वाले को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी और ये डाइकीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैंने डिटेल में अलग से करा रखा है, थोड़ा वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। यहाँ पर लगाना रह गया, पर मतलब एक ऑक्सीजन ज़्यादा, C ट्रिपल बॉन्ड H, इसको बोलते हैं पर एसिड। मेटा पोजीशन पर क्लोरीन और यह बेंजोइक पर एसिड क्या करता है, एल्कीन के साथ में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। 3 मेंबर्ड रिंग जब बनती है ऑक्सीजन के साथ में, इसको बोलते हैं इपॉक्साइड। यहाँ से बस ऐसे रिंग बनानी है तो ये इपॉक्साइड हो जाएगा, एल्कीन को इपॉक्साइड में। अच्छा, बाकी रिएजेंट कोई सा ही पर एसिड ले सकते हैं, पर जरूरी नहीं ये लेना है। एसिटिक पर एसिड भी ले सकते हैं, CH3COOH, कोई भी पर एसिड काम करेगा सेम ही। यहाँ पर स्पेशली MCPBA जनरली क्वेश्चन पूछता है, या फिर वो CH3C ट्रिपल बॉन्ड H ये पूछ लेगा, काम दोनों का सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। MCPBA एक तो क्या करता है, इपॉक्सीडेशन करता है, पहला काम तो इसका था इपॉक्सीडेशन, दूसरा इसका काम है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, यानी कि कीटोन को ये कन्वर्ट करता है एस्टर में। और एस्टर बनाने के लिए हमको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ध्यान रखना पड़ेगा, HPH, इसी ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है PH से, फिर टर्सरी कार्बन का, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मिथाइल का। क्वेश्चन से समझते हैं, PHC डबल बॉन्ड OMe, ये कीटोन गिवन है, रिएजेंट है MCPBA। मैंने बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन की भी अलग से एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका मैकेनिज्म कैसे करता है काम, और क्वेश्चन भी करा रखे हैं। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड एस्टर में करेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है या फिर यहाँ पर, ये डिसाइड कौन करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये ट्रिक समझ लो इसकी, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पर ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना है। तो पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है मिथाइल से, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ बीच में हम ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक टर्सरी कार्बन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन दिखाई दे रहा है, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से टर्सरी का ज़्यादा है सेकेंडरी के, तो हम इसके बीच में इंसर्ट कर देंगे ऑक्सीजन को, और हमारा जो है ये कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टोन में। लैक्टोन मतलब होता है साइक्लिक एस्टर। नेक्स्ट रिएजेंट है हमारे पास HiO4 या फिर PbOAC। ये दोनों अलग अलग रिएजेंट है, काम दोनों सेम ही करेंगे। इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड और इसको बोलते हैं लेड टेट्रा एसीटेट। क्या करेंगे, क्लीवेज ऑफ डायोल्स, डायोल्स मतलब 1,2 डायोल्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसका क्लीवेज करेंगे। विसिनल डायोल्स, HiO4 रिएक्ट करेगा 2 कार्बोनिल कंपाउंड में बना देगा। एग्जाम्पल दे रखा है, विसिनल डायोल्स गिवन है, HiO4 बीच से ब्रेक करना है और इनको ऑक्सीडाइज भी करना है, ब्रेक तो करना ही है और ऑक्सीडेशन भी करनी है। किसमें, जो अल्कोहल ग्रुप है ये दोनों ही एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं करना, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ एल्डिहाइड तक। यहाँ पर भी विसिनोल डायोल गिवन है, बस साइक्लिक कंपाउंड है, तो ब्रेक यहाँ पर भी होगी, रिंग को ब्रेक करना है और दोनों अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगला रिएजेंट है टॉलेंस रिएजेंट। क्या करता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ही, एल्डिहाइड को क्या करता है, कार्बोक्सिलेट आयन यानी C डबल बॉन्ड O-Na, ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें कन्वर्ट कर देगा। डू नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन, कीटोन के साथ ये कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसको भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा। कौन से वाले, सबको नहीं, सिर्फ कुछ कुछ। ये भी हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब कि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा पोजीशन पर लगा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हो गया एग्जांपल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का। पर ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्यों, एक कंडीशन ऑन है, क्योंकि टर्मिनल पे लगा होना चाहिए OH ग्रुप।
अगर OH ग्रुप यहाँ टर्मिनल कार्बन पर नहीं लगा हुआ, यहाँ पर OH जो है टर्मिनल कार्बन पर लगा हुआ है, अगर हम इसको रेजोनेंस कराएंगे यानी टॉटोमर कराएंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये वाला कार्बन। इसको कराएंगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, और कीटोन तो शो करते ही नहीं है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि OH हमारा टर्मिनल पे होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, तो ये वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये वाला जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है फेलिंग्स रिएजेंट। क्या करता है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को एसिड में करता है, यानी कि अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड अगर हम लेते हैं, तो ये फेलिंग टेस्ट को नहीं देगा, फेल कर जाएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को ही ये कोई रिएक्शन नहीं देता है। इसी के साथ हमारे सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही और रिएजेंट के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर आपका आंसर बिल्कुल दे दिया जाएगा।